हेलो डिज़ाइनर्स, डे 11 में हम इलस्ट्रेटर के ट्रांसफॉर्मेशन टूल सीखने वाले हैं। शेप टूल, रीशेप टूल, शेयर टूल एंड इसके अलावा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये टूल आपके डिज़ाइन को मॉडिफाई करने, डिस्टॉर्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने सिंपल से डिज़ाइन को मॉडर्न ज्योमेट्रिकल टूल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्केल टूल, शेयर टूल एंड रीशेप टूल। हमारे पास राइट साइड पे छोटा सा एरो है जहाँ हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे तीनों पॉइंट खुल के आएंगे। एंड इसके अलावा हम यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। ये हमारे टूल बाहर आ गया मेरे पास। तो उसमें सबसे पहले है स्केल टूल। हम इसे बंद कर देते हैं, इसीलिए ठीक है। इसमें क्या होता है, अब मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। नॉर्मली मैं रेक्टेंगल को बड़ा छोटा करती हूँ, तो जो मेरा एंड पॉइंट होता है वो मेरे जहाँ से मैंने पकड़ा है उसके बिल्कुल सामने वाला एरो होता है। यानी कि अब जैसे मैंने राइट के टॉप से पकड़ा है तो ये बॉटम के लेफ़्ट से है, ओके। और अगर हम स्केल टूल ले लेते हैं, अब हमारे पास सेंटर आ गया, ओरिजिन, ठीक है। अब मैं इसको जहाँ भी रखूँगी, जैसे हमारे पास ये मेरे पास ब्लू पॉइंट शोर है, मैंने इसको यहाँ रखा। अब मैं इसको बड़ा छोटा किया, ऊपर नीचे किया, जहाँ भी किया, मेरा ओरिजिन, मेरा सेंटर ये वाला था। कंट्रोल Z करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ किया। अब जैसे हम नॉर्मली सिलेक्शन टूल लेते थे, ऑल्ट क्लिक करा, शिफ्ट क्लिक करा एंड उसके बाद कॉपी होती थी। सेम इसी तरह यहाँ भी ऑल्ट दबा के कॉपी होती है। मैंने ऑल्ट दबाया, शिफ्ट दबा लिया, अब मैंने शिफ्ट छोड़ा है तो ये फ्रीडम है, फ्री ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अपने आप बड़े छोटे रहे। बट मैंने शिफ्ट दबाया तो ये एक्यूरेट है दोनों साइड से। मतलब हमारा सेंटर तो है ही। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, अब एक चीज़ और बताती हूँ। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया एंड उसके बाद है कि मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से 2 पॉइंट सेलेक्ट करे और मैंने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके, अब मैंने पॉइंट सेलेक्ट करे हैं, ये सिर्फ उसी का ओरिजिन है। अब मैं इसे क्लिक कर रही हूँ तो ये दोनों साइड से एक्यूरेट हो रहा है। जो भी मैं इस शेप को अंदर कर रही हूँ, बाहर कर रही हूँ, बराबर दोनों शेप पे चल रहा है ये, ठीक है। अब मेरे पास इससे नेक्स्ट है शेयर टूल। शेयर टूल का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। इसे छोटा ले लेते हैं थोड़ा। मैंने ये रेक्टेंगल लिया और मैंने इसकी कॉपी बना ली। मैंने इसकी कुछ कॉपी कर ली, ठीक है। ये मेरे पास कॉपी आ गया। अब मेरे को क्या है, अब मैंने यहाँ पे लिया इस तरह से, मैंने ये ऊपर वाले पार्ट सेलेक्ट करे, मैंने इस तरह इसको क्लिक करा। बट अब मेरे को ये जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं उनको भी ऐसे ही क्लिक करना, उनको भी ऐसे ही शेप देनी थी। बट अगर मैं नीचे वाले को एक्यूरेट दे ही नहीं पा रही हूँ उस चक्कर में, है ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं यूज़ करूँगी शेयर टूल का। मैंने यहाँ कंट्रोल Z किया, मैंने यहाँ एक सेकेंड, पहले हमने पूरा सेलेक्ट करा, उसके बाद मैंने शेयर टूल यूज़ करा। अब शेयर टूल को, मेरा सेंटर पॉइंट यही है जो मैंने रखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये राउंड कर रहा है। मेरे को यहाँ पे शिफ्ट दबाने की नीड नहीं है, मुझे जैसे ही मैंने रखना है मैं उसको वैसे ही रख सकती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बनेगी इससे, ठीक है।
और इसी तरह जैसे अब मेरे पास ना, मैंने इसको कॉपी करा यहाँ पे, अब मेरे पास ये 5 रेक्टेंगल है। मेरे को क्या करना है, मैंने इनको स्केल टूल लिया, पहले मैंने इनका ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट करा एंड उसके बाद मैं स्केल टूल पे गई। अब मैं इसको, मैंने ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट करे, अब मैं इसको कैसे बड़ा कर रही हूँ या इनको ऐसे बीच में ला रही हूँ, मेरा अब सेंटर जहाँ है ये चीज़ वही रहेगी। तो मैंने मान लो इसको सिलेक्ट नहीं करा अभी तक, ये मेरे पास वो है, मैंने इनको जो इनका सेंटर है वो मैंने यहाँ लिया है। एंड अभी तो जैसे मैंने ये सारे सर्कल वो कर रखे हैं ना, सारे पॉइंट यूज़ कर रखे थे, अब मैंने सिर्फ ऊपर वाले लिए। अब मैं स्केल यूज़ कर रही हूँ, वहाँ पे मैंने क्लिक करा एंड अब मैं इनका यूज़ कर रही हूँ। अब जैसे जहाँ मेरा ओरिजिन था, जहाँ मेरा सेंटर था, अब ये सारे वहीं आके क्लिक हो रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरह मैंने नीचे वाले पॉइंट सेलेक्ट करे, स्केल टूल पे आई, जैसे मैंने इनके नीचे वाले पॉइंट सेलेक्ट करे एंड उसके बाद स्केल टूल पे क्लिक करा। इनका ओरिजिन ये था, मैंने अब वो जो ऊपर वाले का ओरिजिन था वो तो वही रहेगा, मैंने नीचे वाला सेलेक्ट कर लिया। तो स्केल टूल हमारा ये काम करता है, फ्लोर बनाना या वॉल बनानी इस चीज़ पे, और बाकी जो आप क्रिएटिव बनाना चाहो उस पर वर्क करता है। ठीक है, तीसरा हमारा रीशेप टूल। चलो मैं पहले आपको कुछ बना के दिखाती हूँ। जैसे ये मेरे पास रेक्टेंगल है, मैंने लिया एक ऐड एंकर पॉइंट लिया, मैंने यहाँ से ऐड किया, यहाँ मेरे पास एक पॉइंट ऐड हो गया है। मैंने यहाँ पे एक राउंड बना दिया, एक कर्व बना दिया, और वही दूसरी जगह मैं सेम रेक्टेंगल लेती हूँ एंड मैंने रीशेप टूल का यूज़ करा। फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये पाथ सेलेक्ट करा, ओनली ये वाला पाथ। ओके, फिर मैंने रीशेप टूल लिया, जस्ट इसको इस तरह क्लिक करा एंड इनने एंकर पॉइंट भी ऐड कर दिया एंड कर्व भी दे दिया। तो मेरे को दूसरी जगह एंकर पॉइंट देना या कर्व देने की कोई भी नीड नहीं है, जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं कर सकती हूँ। कर्व मेरी मर्ज़ी से मैं हर जगह दे सकती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉट बन गया है, इसे सीधा कर लेते हैं। डन। तो मतलब जो हमारा सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ 2-3 टाइप में जाके करते तो वैसी चीज़ बनती, और रीशेप टूल ने 1 मिनट में वैसी चीज़ कर दी। तो ये है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। मैंने यहाँ रेक्टेंगल लिया है, और ये हमारा 4 पॉइंट्स है इसमें। सबसे पहले है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, मतलब अब हमारे पास कोई रेक्टेंगल है तो हमें उसे बड़ा छोटा करने के लिए शिफ्ट का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये एक्यूरेट हो रहा है क्योंकि मैंने इसे कंस्ट्रेन किया है। कंस्ट्रेन का मतलब होता है कि चारों साइड से कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो वो चारों साइड से बराबर ही होने वाली है। अब मैंने नॉर्मली सामने ये टॉप वाला वो कर रखा है, पॉइंट क्लिक कर रखा है, तो ये बॉटम वाले पे सेंटर है एंड ये उसी तरह से शिफ्ट, जैसे हम शिफ्ट दबा के बड़ा छोटा करते हैं वैसा हमें करने की नीड है ही नहीं, हम सिर्फ ओनली मैं माउस यूज़ कर रही हूँ। ओके, सेकेंड है हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में ये वही है कि हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास पर्सपेक्टिव डिसऑर्डर।
इसका भी यूज़ करते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल लिया एंड उसके बाद मैं गई रेस्पेक्टिव डिसऑर्डर पे। अब इसमें क्या था, अब मैंने जो पॉइंट सेलेक्ट करे, मैंने ये वाला पाथ सेलेक्ट करा। अब मैंने यहाँ पे ये क्लिक कर लिया। अब मैंने जो पॉइंट सेलेक्ट कर रखे हैं, अब ये दोनों साइड से एक्यूरेट हो रहे हैं। मतलब मैं तो एक ही पॉइंट वो कर रही हूँ ना, इनको बड़ा छोटा कर रही हूँ कुछ भी ऐसा, बट ये दोनों से पॉइंट से हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से बड़ा कर दिया, मैंने इसको यहाँ छोटा कर दिया, क्योंकि मैंने पॉइंट सेलेक्ट तो ये वाले करे थे, राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले तो करे नहीं थे ना, बट फिर भी ये एक्यूरेट चल रहा है। इसमें हमें और दबाने की नीड नहीं थी कि हमें, जिससे हम दोनों साइड बराबर चले। ठीक है, उसके बाद हमारा रेक्टेंगल बना लेते हैं फिर से। लास्ट हमारा फ्री डिसऑर्डर। फ्री डिसऑर्डर का क्या मतलब है, अब मेरे पास ये पॉइंट्स हैं, उसमें तो क्या था, मतलब मैं 2 पॉइंट्स को लेके 2 पार्ट्स को सिलेक्ट करके उसमें मैं काम कर रही थी, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मैं फ्रीली कोई भी पॉइंट उठा के उसे बड़ा छोटा कर सकती हूँ। मैंने उसे खींच के बड़ा छोटा भी किया है। फ्री डिसऑर्डर का मतलब मेरे 3 पॉइंट एक साइड है, फिर मैंने एक ही पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसमें मेरा वो भी दिया गया, ओरिजिन भी है मेरे पास। ठीक है, तो चलो कुछ बना के भी दिखाती हूँ आपको। अब जैसे मैंने लिया एक रेक्टेंगल, ठीक है, मैं इसकी स्ट्रोक बंद कर देती हूँ एंड कलर देखती हूँ मैं इसमें। मैं विंडो में जाती हूँ और वर्क स्पेस कलर वाला चूज़ कर लेती हूँ। जैसे मेरे पास ये कलर ग्रेडियंट आ गया, ठीक है, और मैंने इसमें ग्रेडियंट चूज़ कर लिया। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा लाइट कलर लिया, जैसे मेरे पास येलो है, येलो में मैंने ये कलर चूज़ किया, ठीक है। अब मैं इसका सेम ले लेती हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, ठीक है, नीचे वाला कलर रिमूव करते हैं, ठीक है। अब इसे सेंटर में लाते हैं, इसे एंड पे, ठीक है। अब मुझे बनाना है लाइक अ पिलर, ठीक है, मैंने इसको जूम करा और मैंने इसमें लिया एक रेक्टेंगल, इससे बड़ा। मैं इन दोनों को लाइन में जाके हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर में किया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक और रेक्टेंगल लिया एंड उसे और से दबा के बड़ा करते हैं। नेक्स्ट एक और, अगर आप ऑल्ट दबाओगे तो ये दोनों साइड से एक्यूरेट जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कि मुझे ये हिलने लग नहीं रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, शेडो चाहिए। मैं क्या करूँगी, अब मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, अब जैसे मैंने इसका कोई कलर नहीं चेंज किया, जैसे मेरे पास ग्रेडियंट था ये वैसे, मैं विंडो में गई, मैंने इसमें ट्रांसपेरेंसी ओपन कर दिया और जाके इसमें मल्टीप्लाई करती है और ओपेसिटी थोड़ी कम करती है, 50 रख लेते हैं। देन
इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। सेम इसी तरह मेरे को नीचे भी चाहिए, तो मैंने इसको और दबा के कम करा। और दबा के कम हो गया। ठीक है, मेरे को इतना पार्ट चाहिए नीचे भी, तो मैंने इस पर ग्रुप क्लिक करा एंड कॉपी ले ली, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ओके। तो इसको मैंने यहाँ लगा दिया और मैंने तीनों को सिलेक्ट करके सेंटर कर लिया और इनको थोड़ा छोटा कर लिया। ठीक है, सेम मैंने कलर लिया एंड इसके बराबर सिलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया ऊपर भी, ओके। मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया। यहाँ पे ये मेरे पास एक डिज़ाइन रेडी हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको सेलेक्ट करा और स्केल टूल यूज़ करा। अभी बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबा के ऑल्ट दबाया, बस मैंने शिफ्ट दबाया। ध्यान रहे कि ये शेप देखो, जैसे ये इसके ऊपर है ना, ऐसे ऊपर या नीचे, अगर ऐसे ऊपर आया तो ये यहीं कॉपी होगा, इसके ऊपर ही डिज़ाइंस आएंगे सारे। और मैंने इसको यहाँ लिया, एक्यूरेट हो गया। उसके बाद मैंने क्या, कंट्रोल टी, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी शेप बन गई हमारी। ठीक है, कॉरिडोर बन गया हमारा। ठीक है, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे इसको मैं कंट्रोल Z करती हूँ। जैसे मेरे पास ये शेप है, मैंने क्या किया, मेरे पास मैंने स्केल टूल लिया। अब सपोज़ करो कि आप नीचे खड़े हो, नीचे मतलब लेट के देख रहे हो ये चीज़, तो आप उस चीज़ को कैसे इमेजिन करोगे। तो मैंने इसको सेम छोटा किया, शिफ्ट दबाया, मैंने इस तरह क्लिक करा, फिर मैंने कंट्रोल डी करा कि आप इमेजिन कर रहे हो कि आप यहाँ लेटे पड़े हो एंड आप ऊपर से मतलब यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं करते। आई थिंक मेरे को सेंड टू बैक करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज़ कि आप इसे कहीं एक कॉर्नर पे खड़े होके देख रहे हो, जैसे ये वाला कॉर्नर क्या कहते हैं, कि आप इस खंबे के पास खड़े हो, ठीक है। जैसे आप खंबे के पास खड़े हो और आपको जो बाकी सारे जो कॉरिडोर के वो है पिलर है वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना था। आज हमने शेप टूल एंड शेयर
रीशेप एंड ट्रांसफॉर्म टूल कवर किया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हमने शेप टूल, शेयर टूल एंड रीशेप टूल का यूज़ किया। इसके साथ साथ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल भी यूज़ किया। तो आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल। बाय बाय, हैप्पी डिज़ाइनिंग।